नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी बिहार में चुनावी हलचल बहुत तेज हो गई है और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर एनडीए से आ रही है। खबर के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पार्टी के कई नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक कर चुके हैं। बैठक 1 घंटे तक चली है। बैठक के बाद वो निकल चुके हैं बीजेपी दफ्तर के लिए। लेकिन इस बैठक में क्या बातें हुई हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए के बीच चिराग पासवान के तेवर लगातार तल्ख हैं और उसको लेकर सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर ये बैठक हुई है। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद थे, बिहार चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद थे और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी साथ थे। तो ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और 45 मिनट तक ये बैठक चली है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया है और जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी फार्मूले पर 2 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी जेडीयू को बराबर सीटें दे दी थी। अपने सिटिंग सांसदों की टिकट काट दिया था और उसी फार्मूले पर सूत्र बता रहे हैं कि बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। पहले जेडीयू 140-41 सीटों पर चुनाव लड़ने का मांग कर रहा था, लेकिन चिराग पासवान को भी साथ रखना है, इसलिए जो सूत्र बता रहे हैं कि बराबर सीटों पर समझौता हो चुका है। यानी 120 सीटें जेडीयू के खाते में आएंगी और 122 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, लेकिन अपने खाते की सीटों से अपने सहयोगी दलों को सीट देना पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी हैं, तो जो नीतीश कुमार को अपनी सीटें देनी पड़ेगी। जीतन राम मांझी को कितनी सीटें देंगे ये उन पर निर्भर करता है और बीजेपी अपने हिस्से से चिराग पासवान को सीटें देगी। लेकिन बीजेपी के पास चिराग पासवान को देने के लिए 23 से ज़्यादा सीट है नहीं, क्योंकि बीजेपी भी 100 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब लगता है कि पेच सुलझ जाएगा, क्योंकि पटना में सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही थी। दिल्ली में खबरिया चैनल पर बैठकर चिराग पासवान साक्षात्कार दे रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि बिहार में क्या करेंगे, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मान लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो बीजेपी का हर फैसला उन्हें मंजूर है। यानी चिराग पासवान ने मान लिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व को। चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो जो चल रही थी अटकल कि चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार देंगे, ऐसा अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने बिल्कुल साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पार्टी खड़ी है, उनके विजन के साथ खड़ी है, उनके साथ पूरी तरह से सहमत है और जो भी फैसला बीजेपी लेगी, बीजेपी के फैसले के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। तो नीतीश कुमार के साथ चल रही थी उनकी नोकझोंक, लेकिन अब जब बीजेपी ने फैसला ले ही लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो चिराग पासवान भला अलग फैसला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो एनडीए को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और सिटी पोस्ट लाइव आपको लगातार बता रहा था कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर एनडीए को, बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं। तो ये संभव नहीं था कि वो जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारें। अब जब बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी के बीच समझौता हो गया है, तब बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि चिराग पासवान को संतुष्ट करे और मानकर चलिए कि चिराग पासवान को 23 से 28 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी थोड़ी अपनी सीट कम कर सकती है चिराग पासवान के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा था चिराग पासवान का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन चिराग पासवान बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, ये संकेत तो उन्होंने दे दिया है। कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं लड़ेंगे। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान मान गए हैं, बीजेपी जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर समझौता हो गया है। ये चिराग पासवान की सफलता भी मानी जा रही है, क्योंकि अगर चिराग पासवान ने इतना शोर नहीं मचाया होता और इतने तल्ख तेवर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं अपनाए होते, तो शायद जेडीयू 140 से कम सीटों पर तैयार ही नहीं होता। क्योंकि बीजेपी के साथ जब भी जेडीयू चुनाव लड़ा है, 140 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। बीजेपी 102-101 सीटों पर चुनाव लड़ी है। ये पहली बार होगा जब जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और जब एनडीए में अब
घमासान खत्म हो गया तो मानकर चलिए कि एनडीए की राह बिहार में आसान हो गई है। अब महागठबंधन की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी 80 सीटों की मांग कर रही है, लालू यादव 50 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। वाम दलों के नेता कन्हैया कुमार को स्टार कैंपेनर बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी यादव को कन्हैया चुनौती की तरह दिख रहे हैं, इसके लिए वो तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी पहले ही महागठबंधन छोड़ चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में केवल वाम दल रहेंगे, कांग्रेस पार्टी रहेगी और आरजेडी होगी, यानी इन्हीं 3-4 दलों का ये महागठबंधन होगा। तो चुनौती तो बढ़ जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार फिर बता देता हूं कि सबसे पहले आपको सिटी पोस्ट से बता रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका सहयोग, समर्थन और स्नेह, प्यार सिटी पोस्ट के टीम का हौसला बहुत बढ़ाता है।